ओम शांति। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि अगर बुरे लोगों के जो गलत दृष्टि है उसके प्रभाव से कैसे बचना है। अभी के समय में इतनी तेज़ी से दुख, अशांति, चारों ओर महामारी, बीमारी इतनी भयंकर मात्रा में फैल रही है, अति के बाद अंत होना ही है। बाबा कई बार मुरलियों में कह चुकी है। अभी देखो, हाल फिलहाल में अभी यहाँ हिमाचल में इतनी बड़ी बाढ़ आई थी, इतनी आंधी तूफान आई थी। अभी दिल्ली में भी देखो, पूरे दिल्ली, आधा दिल्ली डूब चुकी है। और हर दिन कहीं न कहीं रोज़ नए समाचार मिलते रहते हैं। कहीं भूकंप आ गई, कहीं पे आंधी आ गई, कहीं पे इतनी बड़ी गर्मी चल रही है, कहीं पे लोग मर रहे हैं बीमार से, तो कहीं कुछ भी, कहीं कुछ। अभी हाल फिलहाल में एक और घटना आई थी कि उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुई थी, उसमें कितनी लोगों की जानें गई। तो ये सब क्या है कि ये सब ड्रामा का पार्ट, ये ड्रामा में नूंदा हुआ है। तो ये सब जो आत्मा मरे हुए हैं, इन सभी की आत्मा अकाले मौत हुई है और ये ऊपर जा कर के तड़प रही है, शांति की तलाश कर रही है। और वही आत्मा जो है भूत आत्मा बन के तड़प रही है, प्यासा है, भूखा है। उन सभी आत्माओं को भी जो है कुछ न कुछ शांति चाहिए, क्योंकि वो भी अटैक करेगा। और अटैक करेगा तो बुरे आत्माओं, जो इविल सोल होते हैं, उसके अटैक करने पर भी कई बार जो है अच्छे आत्मा जो होते हैं, ज्ञानी आत्मा जो होते हैं, जो बहुत दिनों से ज्ञान में चलते हैं, वो भी माया के चपेट में आ जाते हैं। भूत आत्मा भी तो जो है अटैक करती है। बाहर की दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे आत्मा हैं जो बहुत सारे गलत प्रभाव छोड़ते हैं। वो दृष्टि से, वृत्ति से, चाल चलन से, रहन सहन से वो भी आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। माया का थप्पड़ जो है नाक से पकड़ती है। इन सभी से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय एक ही है, क्योंकि कहावत भी है जो शास्त्रों में बताया गया था कि जब एक बार काम देवता इस धरती पे आए थे, तो उस धरती पे हर एक जीव जंतु, मानव आत्मा सभी को अपने चपेट में ले लिए थे। ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। काम देवता के चपेट में पूरी दुनिया के सभी आत्मा, पुरुष स्त्री, नर नारी, सब जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष सब आ गए थे। अंत में वो शिव भोले जब उस धरती पर प्रकट हुए थे, तो उसको भी काम देवता ने अपने वश में करने की कोशिश की थी। लेकिन कहा जाता है कि तीसरा नेत्र खुलते ही अज्ञान अंधकार विनाश हो जाता है। तो जब तीसरा नेत्र, जो आत्मरूपी तीसरा नेत्र है, वो आत्म प्रकाश जब फैला, तो काम क्रोध की जो अग्नि है वो जल के भस्म हो जाती है। मतलब जो है, आप अपने आप को जब आत्मा समझेंगे या शरीर को भूल जाएंगे, तो आत्मा समझने से और परमात्मा के कनेक्शन लेने से और परमात्मा को याद करने से ही जो आपके अंदर जितने कर्मेंद्रिय है वो शीतल और शांत हो जाते हैं। आपके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, गुस्सा, ये सभी चीज़ शांत हो जाएंगे, माया भाग जाएगी। दुनिया के कोई भी ऐसा ताकत, कोई भी ऐसा क्रिया या कोई भी तरह का प्रयोग नहीं है जिससे आप अपने अंदर के विकार को ख़त्म कर सकते हैं। आपके अंदर बीमारी है, आप इलाज करा सकते हैं। आपके अंदर गुस्सा है, गुस्सा का इलाज नहीं होता है। गुस्सा के लिए आपको अपना खुद का कंट्रोल करना पड़ेगा। या तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं या राजयोग अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है, आत्मा में जो पाप चढ़ी हुई है, वो किसी दवाई से ठीक नहीं होने वाली है। दवाई तो आपको बीमारी ठीक करेगी, शरीर की बीमारी ठीक करेगी, लेकिन आत्मा में जो पाप चढ़ी हुई है, उस पाप को ठीक करने के लिए पाप कटेश्वर परमात्मा शिव बाबा, वही आपका पापों को हरने वाला है। हम सभी आत्मा 63 जन्म से देह भान में आते आते, देह के संबंध, देह के संपर्क में आते आते इतनी मात्रा में देह भान आ चुका है कि हमारे खुद के अवगुण ही मुझे नहीं दिखाई देती है। और ये भी सोचते हैं कि हमारे दूसरे लोग मुझे बिघ्न डालते हैं, दूसरे की गलत दृष्टि मुझे जो है धोखा दे रही है। लेकिन आपका खुद ही नेगेटिविटी आपको गिरा रही है। तो सबसे पहला पार्ट है कि खुद को जानना है, नाराज नहीं होना है। ना जोड़ राज, मतलब ना जोड़ राज, राज को नहीं जानना ही नाराजपनी है। और वो सच्चा राज यही है कि मैं एक आत्मा हूँ, और ये राज जान गए तो कभी आप नाराज ही नहीं होंगे। और नाराज नहीं होंगे, हमेशा खुश रहेंगे। तो ये ड्रामा जो आदि अनादि ड्रामा बना बनाया है, इसमें आप हमेशा खुश रहेंगे। नथिंग न्यू का पार्ट हमेशा याद रखें, क्योंकि कोई भी चीज़ नया होने वाला नहीं है, सब बना बनाया ड्रामा है। हूबहू 5000 वर्ष पहले यूँ ही ऐसे वीडियो बनाए थे हम, और यूँ 5000 वर्ष फिर बना रहे हैं और यूँ बनाते रहेंगे। मैं
तो ये बना बनाया पाठ है। लेकिन आप ये सोच के मत रुक जाइए कि ड्रामा में होगा तो मैं जाऊँगा। ड्रामा तो हो है ही है, लेकिन आपको उस ड्रामा को अच्छी तरह से प्ले करना है। अब आपके सामने में खाना बना हुआ है और आप ये सोचेंगे कि ड्रामा में होगा तो खा लेंगे। नहीं, ड्रामा में होगा तो खा नहीं लेंगे। आपको उसको अच्छी तरह से खाना पड़ेगा, बैठ के भँवा के याद नहीं खाना पड़ेगा। ड्रामा को अभी आपको अच्छी तरह से प्ले करना है, अच्छी तरह से खेलना है। जितनी अच्छी मात्रा में और जितनी अच्छी तरह से ड्रामा को आप खेलेंगे, जितनी अच्छी तरह से आप ड्रामा को आप प्ले करेंगे, उतनी अच्छी मात्रा में और उतनी ही बेहतर और परफेक्ट देवता बनेंगे आप। क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि मैं अभी आपको रास्ता दिखाने आया हूँ। रास्ता पे चलना आप ही को पड़ेगा। सतयुगी दुनिया इस धरती पे बनेगा, इस पे रहना आप ही को पड़ेगा। सोने हीरो के महल में आप ही को रहना पड़ेगा। मैं तो परमधाम चला जाऊँगा, रहना आप ही को पड़ेगा। 56 प्रकार का भोजन खाना तो आप ही को पड़ेगा। मैं खाने आऊँगा नहीं। अभी संगम युग चल रहा है, ये डायमंड युग है, फिर आएगा गोल्डन जुबली, गोल्डन वर्ल्ड आएगा। तो गोल्डन वर्ल्ड से भी ज़्यादा कीमती तो ये डायमंड वर्ल्ड है, हीरे का दुनिया, जहाँ पे स्वयं परमात्मा साथ है, परमात्मा के साथ का अनुभव कर रहे हैं। और परमात्मा के साथ का अनुभव कर रहे हैं तो फिर दिक्कत ही क्या है। इतनी अति इंद्रिय सुख तो कहीं मिलेगा नहीं। ये तो काकविष्टा के समान माया है, उसको तो आप यूँ ही जीत लेंगे जब आप अपने आप को बोलेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली मायाजित आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो ये संकल्प है। और जब सोने की दुनिया आएगी तो वहाँ तो हम लोग के पास सब कुछ रहेंगे, बस एक चीज़ नहीं रहेंगे और वो है बाबा। बस एक बाबा शब्द ही सभी सफलताओं, सभी सुख समृद्धि धन दौलत की चाबी है। और ये बाबा शब्द ही मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सबका बाबा, अच्छा बाबा। ये बाबा शब्द ही सब कुछ है। दुनिया के सारे सुख सुविधा एक तरफ रख दो और परमात्मा जो मेरा बाबा शिव बाबा है, उसकी याद, उसकी वर्षा, उसकी जो दिए गए प्रारब्ध है, उसकी दिया गया पदम जो अपार ज्ञान अखुट भंडारा है, ये सब भुलाए नहीं बोलता है। तो अपने आप को बचाने के लिए आप बहुत अच्छी एक अनुभव कर सकते हैं और वो अनुभव मैं कराने वाला हूँ। लंबी गहरी सांस लेके जब भी सांस अंदर भरे तो मन ही मन संकल्प करे कि संसार की सबसे सकारात्मक एनर्जी परमात्मा, उसकी लाइट मैट मुझ आत्मा में आ रही है। सांस जब भी मैं लेता हूँ परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। सांस बाहर जाते ही मेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी और बीमारी शरीर की सभी काला काला धुआं के रूप में जो हमारे नाकों तरफ बाहर जा रहे हैं। ये अभ्यास दिन में आप 3 से 4 बार करेंगे। सुबह करें, दोपहर करें और रात में जब सोने जाएँ तब। आपको गजब का फ़ायदा होगा दोस्तों, गजब का फ़ायदा होगा। इतनी ज़्यादा मात्रा में आपके अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। समझिए आपके अंदर जो है प्योर पॉजिटिविटी आ जाएगा। आपके अंदर खुद ही चेंजिंग आएगा और मुझे आप कमेंट में लिखेंगे कि सचमुच में ये प्रयोग बहुत ही कारगर था। एक प्रयोग मैं और कराने वाला हूँ। ये हाथ को देख लीजिए आप, ये हाथ को ऐसे मोड़ के ऐसे कर लीजिए आप। ये जो अंगूठा उंगली है इसको यहाँ पे रखेंगे, ये जो जगह यहाँ पे, और इसको मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद जब आप मोड़ते हैं तो आप संकल्प करेंगे संसार की संपूर्ण शक्ति परमात्मा मुझे दे दिया है। सांस भरेंगे और मुट्ठी मोड़ेंगे और सांस जब हाथ छोड़ेंगे ऐसे करके तो ऐसे बोलेंगे कि मेरे अंदर जितनी नेगेटिविटी है वो सब इसके द्वारा बाहर जा रहे हैं। मैं प्योर पॉजिटिविटी हो गया हूँ और पूरे शक्तिशाली आत्मा हो गया, पावरफुल आत्मा बन गया हूँ। एक अभ्यास ये भी है। दूसरा अभ्यास अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाएं नाक जो है उसको आप सांस लेना है, एक नाक बंद कर देना है और इसी से नाक से सांस लेना है, क्योंकि ये जो है ना शांत एरिया है। इस जो बायां साइड का एरिया जो होते हैं वो शांत शीतल, चंद्रमा साइड ये हो गया, ये हो गया सूर्य साइड। क्योंकि हर इंसान के शरीर में 2 भाग होते हैं, एक स्त्री और पुरुष का। तो इस साइड का पुरुष का हो गया दायां साइड का, बायां साइड का हो गया स्त्री का। तो ये ठंडा साइड हो गया। जब भी आप गौर करते होंगे तो हर वक्त 2 सांस जो 2 नाक से सांस निकलते हैं तो हर वक्त आपको एक ही सांस
एक ही नाक से सांस निकलता है, एक से थोड़ा बंद रहता है, फिर 2 घंटे बाद इससे होगा, फिर 2 घंटे बाद इससे होगा, बदलता रहता है। तो आप इससे जो है 5 बार सांस लेके देखेंगे, आप प्योर शांत हो जाएंगे। ऐसे करके देखेंगे। ये अभ्यास ऐसा अभ्यास है कि जिस भी संकल्प को लेकर के आप ये सांस लेंगे, वो संकल्प आपका पूरा हो जाएगा। जैसे आपको संकल्प है कि मैं आज रात में 4 बजे उठूंगा, और बार बार संकल्प ले, मैं 4 बजे उठना ही, मुझे 4 बजे मैं उठूंगा, 4 बजे मुझे उठना ही है, मैं 4 बजे उठूंगा, मेरे अवचेतन मन मुझे 4 बजे उठा देना, मुझे साथ ऐसा संकल्प करना, मन ही मन बोलना है कि मेरे मीठे मन, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आपको उठाना पड़ेगा 4 बजे। और आप एक करेंगे तो उठेंगे, लेकिन आप ये कहेंगे मन आज मैं लेट से सो रहा हूँ, उठना है उठना है। जैसे ही आप ये बोलेंगे मैं लेट से सो रहा हूँ, तो मन सोच जाएगा कि चलो ये लेट से सोया है तो लेट से ही उठेंगे। मन के साथ हमेशा टाइट रहना है, क्योंकि आप मन का मालिक है, आप आत्मा रूपी मालिक है, मन आपका मंत्री है। उस मंत्री को जितनी डरा कर रखेंगे, जितनी टाइट में रखेंगे, जितनी आप पर्सनैलिटी में रहेंगे, उतनी आपका मन आपका मित्र बन के रहेगा। नहीं तो आपका गीता में बताया गया है कि आपका मन ही आपका शत्रु है, और आपका मन ही आपका मित्र है। अगर आप अपने मन पे राज करने लगते हैं तो मन आपका मित्र बन जाता है, अगर आप मन का गुलाम बनते हैं तो मन आपका मंत्री नहीं रहता है। जैसे बताया भी गया है कि आप जब अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो आप अपना आत्मा रूपी जो है मालिक है, और ये मन बुद्धि संस्कार जो है मंत्री सिपाही है। तो आप आत्मा समझ के जब इस मन बुद्धि संस्कार को अपने पास अपने वश में रखेंगे, तो क्या होगा कि ये आपकी बात मानेगा, ये आपकी तरह सारा बात मान के आपको आपका सारा कार्य करके देगा। तो ओम शांति। अगले टॉपिक में मैं फिर बोलूँगा, तब तक